अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो पहले दिन जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था तो हर को अपने शहरियों को, अपने लोगों को खुल के बता देनी चाहिए थी आसान लफ्ज़ों में, ताकि हर शख्स को बेसिकली ये पता चल जाता है कि ये कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जो है वो चीज़ क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है और वो करता कैसे आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट है और उसके ख़त्म होने के क्या चांसेस हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ और बहुत आसान लफ्ज़ों में, मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, आपको उर्दू अगर समझ में आती है तो आज आपको इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा कि वायरस, कोरोना वायरस क्या है और कैसे जो है आप उससे बच सकते हैं और कैसे वो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, वो ज़िंदा है या मुर्दा चीज़ है, वो बना हुआ कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आज समझ आ जाएंगी। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप एक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें और दूसरा नंबर, जब ये आप वीडियो पूरी देख लें, अगर आपको समझ आ जाती है तो आप लिख दें उसमें कि हाँ कमेंट में कि मुझे समझ आ गई, थैंक यू। अगर नहीं समझ आती, जो भी आपका सवाल हो, प्लीज़ आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे टाइप करने में, टाइप करके लाजमी पूछें। देखें, क्लैरिटी आपकी माइंड की होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 है व्हाट इज़ वायरस, कि ये वायरस बेसिकली होता क्या है। देखें, वायरस जो है वो एक जनियाती मवाद है, एक माइक्रोस्कोपिक, जैसे आपने बचपन में अपने स्कूल टाइम में अमेबा देखा होगा ना, न्यूक्लियस वगैरह और वो झिल्ली वगैरह दिखाते हैं, तो ये बेसिकली एक ना नज़र आने वाली चीज़ है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ खुर्दबीन के ज़रिए से ही देखा जा सकता है। ये सराउंडेड बाय अ कोट ऑफ प्रोटीन होती है इसके ऊपर लगा हुआ, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे इसके नक्शे अपना फ़ोटोज़ वायरस की। सो ये बेसिकली शक्ल में होता है और ये एक कीमियाती, मतलब खुर्दबीनी चीज़ होती है जो आपको आँख से नज़र नहीं आती, नेकेड आई से। अच्छा जी, उसके बाद ये सेहतमंद खुलियों में दाखिल होता है और इन्हें हाईजैक करता है और ख़ुद ही इसकी नकुल तैयार कर लेता है। मतलब आपके जिस्म के जो सेहतमंद पार्ट हैं उनमें ये दाखिल होता है, उन्हें हाईजैक करके उसकी नकल खुद ही ये तैयार कर लेता है अपने वायरस जैसी। उसके बाद जब वायरस किसी हयातियात के अंदर नकल करना शुरू कर देता है तो ये एक मुतअद्दी बीमारी का सबब बनता है, जैसे कि आजकल ये मुतअद्दी बीमारी बोलते हैं, पेंडेमिक जो बन जाती है, वबाई अमराज, उसको। तो ये जैसे आजकल बन गया है, ये इसकी वायरस की छोटी सी डेफिनेशन है। उसके बाद ये है कि भाई ये वायरस जो है ये ज़िंदा होते हैं या मुर्दा होते हैं, इस वायरस अलाइव और डेड। देखें, जो हमें साइंस बताती है, द नेशनल ह्यूमन जिमेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बताता है, वो कहता है कि ये जो वायरसेस हैं बेसिकली ये बाउंड्री पे होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की, ज़िंदा और मुर्दा की जो बीच होती है उसके ऊपर ही होते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये जो वायरसेस हैं ये बग़ैर किसी सेल के ऑपरेट नहीं कर सकते। जब इनको एक पार्टनर मिलता है तो ये स्टार्ट कर देते हैं फंक्शन अपना खुद से। तो यही इसके अंदर इन्होंने अपनी रिसर्च जो की है साइंटिस्टों ने, उसमें ये इन्होंने कम्प्लीटली दिया हुआ है कि जब इसको एक सेल मिलता है देन दे स्टार्ट वर्किंग, अदरवाइज़ वो डेड हैं, पड़े हुए। अच्छा, फिर इसका एक और सवाल है इसी से रिलेटेड कि भाई जो वायरस है कैसे उसको किल किया जा सकता है, कत्ल कैसे किया जा सकता है, ख़त्म कैसे किया जा सकता है, तल्फ कैसे किया जा सकता है। देखें, अगर तो वो आपकी बॉडी से बाहर है, जैसे आजकल हर बंदा कह रहा है हाथ धो लो, हाथ धो लो, हाथ धो लो, वो इसलिए कह रहा है कि अगर तो वो आपकी बॉडी से बाहर है तो उसको हाथ धो करके किसी भी हल्के फुल्के सोप से, डेटोल से, एंटीसेप्टिक से हाथ धो करके उसको किल किया जा सकता है, वो ख़त्म हो जाएगा वहीं की वहीं। बट अगर वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया एक दफ़ा और उसने जाके, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि वो सेल्स को हाईजैक कर लेगा, आपके सेल्स का कंट्रोल संभाल लेगा, मुंह से, आँख से और नाक से, ये आपने एरिया कवर रखना। यहाँ से ये सेल्स अंदर जाते हैं, जो वायरस है बेसिकली यहाँ से अंदर जाता है। अगर वो आपके अंदर एक दफ़ा चला गया तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मारना, लेकिन फिर भी उसके मारने के 2 तरीके हैं जिनसे वो मर जाता है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग रिकवर होकर के वापस जा रहे हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि फर्स्ट जो है वो बॉडी खुद ही अटैक करना शुरू करती है। अगर आपकी बॉडी के स्ट्रॉन्ग सेल हैं, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपने देखा होगा नौजवान जो हैं वो रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि नौजवान जो जवान लोग हैं उनके बॉडी के सेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उस वायरस को किल करके वहीं की वहीं उसको कंट्रोल कर लेते हैं और आप उसको रिकवर कर लेते हैं रैपिडली। सेकेंड, अगर आपकी बॉडी जो है
ट्राई टू स्पॉट इट्स ओन सेल्स आर इन्फेक्टेड विद द वायरस, किल दोज सेल्स। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर ये क्षमता है, ये कुव्वत है उसके अंदर कि जो आपकी सेल्स डेड हो गए और उनको वहीं की वहीं मार दे, वो ये बहुत रेयर केसेस होता है, मतलब बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, तो फिर भी ये बच सकते हैं। एक वो कि जो बॉडी का स्ट्रॉन्ग हो, इम्यून सिस्टम बहुत कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत, वो उसको रोक दे, उधर की उधर ही ख़त्म कर दे, आने ना दे आगे। और दूसरा ये कि जिनमें हो जाए उनको भी किल कर दे। ये दो है, लेकिन दूसरी वाली सिचुएशन जो बहुत गंभीर है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाउ एंड वाई डज़ अ वायरस मेक अस सिक? कैसे और क्यों हमें वायरस बीमार करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखें, अब अपने जिस्म को और वायरस को, एक वॉर चल रही है, ये वायरस है, ये आपका जिस्म है, अब इनकी एक जंग है, जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, पहला, वायरस खुलियों को मुतासिर कर रहा है और वो ख़ुद को नकल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैंने बताया ना, वायरस आपके जो स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं उसमें जाता है और ख़ुद ही उनकी नकल तैयार कर लेता है और वो बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं। जैसे कीमो वगैरह भी दी जाती है, आपने देखा होगा, वो जलाती हुई उसको निकलती है कैंसर में, इसी तरह ये भी करता है, जिससे जिस्म को नुकसान होता है। एक ही वक्त में मुदाफ़ाती निज़ाम जिससे जिस्म से वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करता है, बहुत सारे खुलियात मुतासिर हों, रद्द अमल में मुतासिरा खुलियों को निशाना बनाना भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये जंग वायरस और इसके महल वक़ू पर मुनहसर है, हमारे जिस्म में हर तरह की परेशानियों का सबब बन सकती है, सूजिश, बुखार, बलगम और रेस्पिरेटरी वगैरह की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये। अच्छा जी, इसके बाद, कैन वैक्सीन और मेडिसन्स हेल्प फाइट अ वायरल डिजीज़? क्या मेडिसन्स और जो वैक्सीनेशंस हैं वो हेल्प कर सकती हैं? जैसे आपने सुना होगा आजकल वैक्सीन बन रही है, तजर्बे हो रहे हैं, सिर्फ उस सूरत में कि जो वैक्सीन आपको, जैसे एंटीनोड बन गया, वो एग्जैक्टली जाके उसी वायरस को किल कर रहा है और आपके जो दूसरे सेल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं आपकी बॉडी के, उनको हिट नहीं कर रही वो वैक्सीन, तो ये आपकी वैक्सीन जो है या कोई भी दवा है उस वायरस को किल करके आपको स्ट्रॉन्ग बना सकती है। अदरवाइज़ आपकी बॉडी जो सेल्स पे मुनहसर है, मैं सपोज़ के मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ, जैसे आपकी बॉडी के अंदर 1000 सेल हैं, मिसाल के तौर पर 1000 सेल पे आप समझ लें कि जो 400 सेल हैं उस पर आपके वायरस का कब्ज़ा है, 600 सेल आपके स्टिल स्ट्रॉन्ग हैं। अब जो आपने दवा दी, अगर तो वो दवा जाती है उन 400 सेल्स को ख़त्म कर देती है, आप दोबारा रीगेन करके आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपके सेल्स रीगेन होते रहेंगे, रिकवर होते रहेंगे, आप अच्छे। लेकिन अगर जो दवा आप देते हैं वो उन 400 सेल्स को भी मारती है और साथ में जो आपके स्ट्रॉन्ग 600 सेल्स हैं उनको भी डैमेज करती है, तो आपके चांसेस जो हैं वो बचने के थोड़े से कम हो जाएंगे। सो ये आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल अगर आप इसकी समरी लें, जो मैंने जितनी भी सारी बात की है, तो वो ये है कि एक तो वायरस को आपने अंदर नहीं जाने देना, बाहर ही हाथ धो के ख़त्म कर देना है। दूसरा, वायरस अटैक कैसे करेगा? आँख, नाक, मुंह, ये कवर रखना है आपने, यहाँ से वो अंदर घुसेगा और आपके जो स्ट्रॉन्ग सेल्स हैं उन पर उनको हाईजैक करके और उनकी नकल बनाना शुरू कर देगा अपने वायरस जैसी, मतलब स्ट्रॉन्ग को वो कन्वर्ट कर देगा बीमार में। नंबर 3, आपको वैक्सीन अभी तक कोई बनी नहीं है, तो इस पॉइंट को भी डिस्कस करना फजूल ही है। जब वैक्सीन बन जाएगी इंशाल्लाह, तो ये है कि वो आप पे वर्कआउट करेगी। तो अब आपने बचाना कैसे अपने आप को? नाक, मुंह, आंखें कवर रखनी है, बीमार जो लोग हैं उनसे दूर जाना है, क्योंकि वायरसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, आइसोलेट रखना है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को आपने इस कदर स्ट्रॉन्ग रखना है कि अल्लाह के हुक्म से अगर खुदा न खास्ता आप पे कोई मसला होता भी है, तो आपके जिस्म के जो सेल हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि वो वायरस वाले सेल के ऊपर हावी आ जाएँ, ना कि आपके वायरस वाले सेल जो है वो आपके जिस्म के तंदुरुस्त सेल्स पर हावी हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। समझ आई हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई अभी भी आपको पॉइंट समझ नहीं आया, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि बेसिकली ये वायरस होता क्या है और ये किस तरह से लोगों को अटैक करके बीमार कर रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।